अरे वाह मम्मी, ये हार तो भाभी पर ऐसे ही खिल रहा है कि पूछो मत। भाभी आप तो बिल्कुल वैसी लग रही हो जैसे फिल्मों में पुरानी रानियां लगती थी ना। हाँ, मेरी दादी सास ने मुझे मुंह दिखावे में दिया था। खानदानी जेवर है ये, शुद्ध सोना उस जमाने का। आज के जमाने की तरह मिलावट वाला काम नहीं है इसमें। और ये सिर्फ हार नहीं है, ये पुश्तैनी हार है। मम्मी एक बात बोलूं, इसे देखकर ना मेरी भी लौ टपक रही है। सच में क्या चमक है। भाभी संभल के रहिएगा, बहुत भारी लग रहा है ये। वैसे मम्मी मुझे भी ऐसे ही कुछ दोगी ना आप? मेरी शादी में भी मुझे ऐसे ही लद फद के तैयार होना है। पागल हो गई है क्या? ये हार बेटी के लिए नहीं होता, ये सिर्फ घर की बहू पहनती है। तू तो पराया था ना, तुझे जो देना है वो हमने तेरे लिए बनवा रखा है, लेकिन ये खानदानी चीज तो बहू के पास ही रहेगी। ये तो गलत बात है मम्मी, मतलब बेटी को हल्का फुल्का सामान और बहू को ये भारी भरकम खजाना। अरे तू परेशान क्यों हो रही है? तू जब अपने ससुराल जाएगी तो वहां की महारानी बनेगी। तेरी सास भी तुझे ऐसे ही भारी भारी जेवरों से लाद देगी। जैसे मैं अपनी बहू को दे रही हूँ वैसे ही तुझे वहां पे मिलेगा। खानदानी घरों में ऐसा ही होता है, बेटी को विदा करते हैं और बहू को सर आंखों पर बिठाते हैं। तब नंदिनी मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है, सच में मम्मी, मतलब मेरे ससुराल वाले भी इतने ही रईस होंगे? मुझे भी ऐसे ही मोटे मोटे कंगन, भारी झुमके और ये गले का हार मिलेगा? और नहीं तो क्या, तू फिक्र मत कर। बस अब जा और अपनी भाभी को तैयार होने में मदद कर। ज्यादा नजर मत गड़ा हार पर। नंदिनी भाभी के कमरे की तरफ जाती है। भाभी आप सच में बहुत लकी हो। देखो तो मम्मी ने आपको क्या क्या दिया है। थैंक यू नंदिनी, पर ये सब संभालना भी तो एक जिम्मेदारी है, पर बहुत भारी है। कैरी कैसे करूं मैं? ओहो भाभी आप भी ना, मैं तो मरी जा रही हूँ इन्हें पहनने के लिए, और आप बोल रही हूँ कैरी कैसे करूं। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मेरी शादी होगी। मैं तो अपनी सास से कहूंगी, मम्मी जी मुझे भी बिल्कुल अपनी भाभी जैसा ही भारी भारी सोना चढ़ाना। तभी उसकी मम्मी पीछे से टोकती है। हाँ हाँ जरूर कह देना, पर पहले भी ये काम तो कर दे। मम्मी आप देख लेना, मैं भी अपनी भाभी की तरह ही महारानी बनकर रहूंगी। खूब जेवर पहनूंगी, भारी साड़ियां और ढेर सारा मेकअप। पगली, पहनना बेटा पहनना। समय बीता और 5 साल बाद शादी करके नंदिनी अपने ससुराल पहुंच गई। आज नंदिनी के ससुराल में सत्यनारायण भगवान की पूजा थी। अरे बहू ये क्या, आज घर में इतनी बड़ी पूजा है, पंडित जी भी आने वाले हैं, और तूने सिर्फ ये नाम की पतली सी चेन पहन रखी है। वो जो हमने शादी में तुझे सेट चढ़ाया था वो क्यों नहीं पहना? तभी नंदिनी ठंडा सा चेहरा बनाकर बोली, कौन सा सेट मम्मी जी? वो जो आपने शादी में दिया था, वो जिसे पहनकर अगर पंखे के नीचे मैं खड़ी हो जाऊं तो मुझे डर लगता है कहीं हवा के झोंके से उड़ ना जाए। उसे पहन करके अपनी हंसी उड़वानी है मुझे? ये कैसी बातें कर रही है तू? वो पूरे 3.5 तोले का सेट है। आज के जमाने में 3.5 तोला सोना भी कितने का आता है पता है तुझे? सोने के भाव आसमान छू रहा है, आग लगी हुई है बाजार में। मम्मी जी भाव की तो बातें ही मत कीजिए। मेरे मायके में मैंने अपनी आंखों से देखा है गहने कैसे होते हैं। मेरी भाभी जब आई थी ना, तो मेरी माँ ने उन्हें ऐसे हार दिए थे कि देखने वालों की आंखें चांद दिया जाए। खानदानी जेवर थे वो, दादी नानी के जमाने का असली ठोस सोना। मुझे लगा था मैं भी ऐसी किसी बड़े घर में जा रही हूँ तो मुझे भी कम से कम 2-4 भारी कंगन और एक भारी हार तो मिलेगा ही, पर यहाँ तो सब उल्टा ही निकला। तभी आकाश कमरे में आता है। फिर शुरू हो गई तुम नंदिनी? यार रोज रोज का यही राग, जब देखो तब गहने, सोना और रईसी। तुम्हें घर में सुकून से रहना या सुनार की दुकान खोलनी है? सुनार की दुकान नहीं खोलनी आकाश, बस अपनी इज्जत चाहिए। कल मेरी सहेली आई थी, पूछ रही थी कि ससुराल वालों ने बस यही दिया है। मुझे तो शर्म के मारे अपनी गर्दन झुकानी पड़ी। देख बहू, हम कोई राजा महाराजा तो है नहीं, जो हमारी जमा पूंजी थी वो सब हमने तेरी शादी में लगा दी। अब तो हमारे सामर्थ्य पर सवाल उठाएगी तो बुरा तो लगेगा ही। सामर्थ्य की बात नहीं है मम्मी जी, बात नीयत की है। जिसे बहू की इज्जत करनी होती है ना, वो कहीं से भी इंतजाम करता है, पर यहाँ तो बहू को बस नाम की बहू बना कर रख दिया है। कोई बाहर वाला देखेगा तो क्या कहेगा कि इतनी बड़ी बातें करने वालों के घर की बहू के गले में सिर्फ एक पतली सी चेन है। नंदिनी चुप हो जाओ अब, मम्मी के सामने इस तरह ताने मारना बंद करो। ताने नहीं मार रही हूँ, सच बोल रही हूँ। मेरे अरमान थे कि मैं भी अपनी भाभी की तरह राजकुमारी बनकर रहूंगी, भारी भारी कंगन पहनूंगी, कमरबंद लगाऊंगी, पर यहाँ तो एक भारी अंगूठी मांगने पर भी सबका बजट बिगड़ जाता है। हमारे पास तुम्हारे घर की तरह पुश्तैनी सोना नहीं है जो तुम अपने घर का राग गाती रहती हो। ये सुनते ही नंदिनी का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया। तो मेरे माँ बाप को झूठ क्यों बोला था जब वो तुम्हें देखने आए थे? बेटा आकाश, देख ले अपनी पत्नी को,
हमने तो सोचा था कि अच्छी लड़की है, घर संभालेगी, पर ये तो सिर्फ सोने की भूख लेकर आई है। हमने कोई झूठ नहीं बोला तेरे माँ बाप से। इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, पर तू अगर पुराना भारी भरकम सोना मांगेगी तो वो नहीं है इस घर में। हाँ हाँ, कहाँ से आएगा, इसके लिए तो मन होना चाहिए। इस घर में तो बहू की कोई कदर ही नहीं है। बस काम करवा लो, रोटी खिला दो, गहनों के नाम पर तो आप लोगों के हाथ कांपने लगते हैं। नंदिनी को सोने की चमक इतनी प्यारी थी कि उसने इस बात को लेकर घर में कलेश कर रखा था। बस बहुत हुआ नंदिनी, अगर तुम्हें लगता है कि हम गरीब हैं और हमने तुम्हें कुछ नहीं दिया तो ये तुम्हारी सोच है, पर याद रखना, इंसान की पहचान उसके गहनों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। व्यवहार तो बाद में दिखता है, पहले तो गहने ही दिखते हैं। आप लोग बस बहाने बनाइए। मुझे पता है ना आप लोगों के पास बहुत कुछ है, बस मेरे लिए आपका दिल छोटा है। खैर, मेरी तो फूटी किस्मत थी जो ऐसे घर में आ गई जहाँ बहुओं को सजाने के लिए सिर्फ तसल्लियां दी जाती है, सोना नहीं। हे भगवान, ये लड़की तो मान ही नहीं रही, रोज की यही चिक चिक। अरे बेटा कुछ कार्य इसका, वरना ये तो हमारा जीना मुहाल कर देगी। जीना मुहाल तो मेरा हो गया है आकाश। बिना गहनों के मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर में नौकरानी हूँ, बहू नहीं। अब आप देख लो, आपको अपनी माँ की लाज रखनी है, अपनी पत्नी की इज्जत बचानी है। नंदिनी ये सब कहते हुए रोते रोते कमरे में चली जाती है। बेटा इसने तो जीना मुश्किल कर दिया है, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना बेमतलब घर में लड़ाइयाँ रोज रोज देखनी पड़ेगी। हाँ माँ, मैं समझ रहा हूँ, अब मुझे कुछ सोचना होगा। कुछ दिनों बाद आकाश कमरे में दाखिल होते हुए एक बड़ा सा डिब्बा टेबल पर रखता है। ये लो नंदिनी। ये क्या है आकाश, इतना बड़ा डिब्बा? खोलकर खुद ही देख लो। तुमने कहा था ना तुम्हें भारी जेवर चाहिए, तुम्हें राजकुमारी दिखना है, तो लो, मैंने तुम्हारे लिए पूरे 250 ग्राम का ये मंगलसूत्र तैयार करवाया है। इसमें इतने मोटे कंगन और भारी चेन है कि अब कोई तुम्हारी रईसी पर शक नहीं करेगा। तभी नंदिनी डिब्बा खोलते ही चीख पड़ती है। ओह माय गॉड आकाश, ये सच में बहुत भारी है, इसकी चमक देखो, और ये पेंडेंट तो मेरी हथेली जितना बड़ा है। क्या ये सच में सोना है? मेरा मतलब है, इतना भारी बनवाने में तो आपकी पूरी जमा पूंजी लग गई होगी ना? अब लग गई सो लग गई। तुम्हारी खुशी और इस घर की शांति से बढ़कर कुछ नहीं है। बस एक बात गांठ बांध लो, अब इसे उतारना मत। 24 घंटे इसे पहन कर रहना है, घर में रहो या बाहर जाओ, ये तुम्हारी गर्दन से हटानी चाहिए। नंदिनी खुशी खुशी उसे गले में पहन लेती है। अरे मैं क्यों उतारूंगी, मैं इसे कभी नहीं उतारूंगी। देखिए ना मम्मी जी, देखिए अब लग रही हूँ ना मैं आपके घर की बड़ी बहू। अब आएगी मोहल्ले वालों को शर्म, जो मेरी पतली चेन का मजाक उड़ाते थे। देख ले बहू, पहन तो लिया है, पर इसे संभालना तेरी जिम्मेदारी है। अरे आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं तो इसे पहन कर ही सोऊंगी। अरे आकाश, आपने ना मेरा दिल जीत लिया। आपने कहा था ना धीरे धीरे और भी चीजें बनवाओगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी तो ये बस शुरुआत है। अब कमरबंद, हाथ फूल, भारी कंगन सब बनवाऊंगा। बस तुम इसे पहने रखो, उतारना बिल्कुल नहीं, वरना मुझे लगेगा कि तुम्हें मेरी मेहनत की कदर नहीं है। करीब 2 घंटे ही बीते थे। नंदिनी सोफे पर बैठी हुई अपनी गर्दन सहलाते हुए। उफ, ये थोड़ा ज्यादा ही वजनदार लग रहा है। गर्दन में अजीब सी जकड़न महसूस हो रही है। आकाश, इसे थोड़ी देर के लिए उतार दूं? काम करने में भी ये बार बार आगे आ जाता है। खबरदार, अभी तो 2 घंटे भी नहीं हुए और तुम थक गई। तुम्ही ने तो कहा था भारी जेवर पहनकर राजकुमारी जैसी फीलिंग आती है। अब राजकुमारी बनना है तो थोड़ा बहुत दर्द तो सहना पड़ेगा। नहीं, वो दर्द नहीं है, बस थोड़ा अनकंफर्टेबल है। रसोई में रोटी बेलते वक्त ना ये बार बार चकले से टकरा रहा है और इसकी चेन गर्दन की खाल में चुभ रही है। इन सब की आदत डालो डियर, बस पहने रहो। देर रात बिस्तर पर नंदिनी करवट बदलते हुए। ये क्या हो रहा है? जैसे ही करवट लेती हूँ ये पेंडेंट मेरी छाती में गड़ जाता है। सीधा सोती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने गले पर पत्थर रख दिया हो। आकाश, आकाश सुन रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही है, बहुत भारी है। आकाश नींद में बुदबुदाते हुए कहता है। सोने दो नंदिनी, 250 ग्राम का मंगलसूत्र है, संभालो उसे। अब तुम्हें नींद की पड़ी है या गहनों की? खुद ही को तो चाहिए था। नंदिनी झुंझलाते हुए खुद से कहती है। हे भगवान, ये तो मुसीबत हो गई, रात भर कैसे पहनूंगी इसे? गर्दन तो बिल्कुल जाम हो गई है, इसका वजन सहा नहीं जा रहा। इससे अच्छा तो मेरी वो पतली वाली चेन थी, पता भी नहीं चलता था कि गले में कुछ है। पर अगर उतार दिया तो आकाश गुस्सा करेंगे। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर के लिए उतार कर इस गद्दे के नीचे छिपा देती हूँ, सुबह होती ही वापस पहन लूंगी, आकाश को क्या ही पता चलेगा। हाय, उतारते कितनी राहत मिली है, गर्दन जैसे आजाद हो गई।
अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ नंदिनी की आंख खुलती है। वो झटपट गद्दे के नीचे हाथ डालती है, पर वहां सिवाय खालीपन के कुछ नहीं मिलता। वो पागलों की तरह बेडशीट झाड़ने लगती है। अरे कहाँ गया? यहीं तो रखा था, बिल्कुल इसी कोने में। हे भगवान, ये क्या हो गया? आकाश, आकाश उठिए ना, जल्दी उठिए। अरे क्या हो गया? सुबह सुबह क्या भूचा लग गया? सोने क्यों नहीं देती? आकाश, वो मंगलसूत्र नहीं मिल रहा। मैंने रात को उसे उतार कर गद्दे के नीचे रखा था, अब वहाँ कुछ नहीं है। मैंने सारा बिस्तर छान मारा, कहीं नहीं मिल रहा। तभी आकाश एकदम बिस्तर से उछलकर बैठ जाता है। क्या कहा? गायब हो गया? तुम होश में तो हो नंदिनी? मैंने कल ही तुम्हें साफ साफ कहा था कि उसे उतारना मत। इतना भारी मंगलसूत्र जिसकी कीमत में एक छोटा बंगला आ जाए, उसे तुमने गद्दे के नीचे रख दिया, और अब कह रही हो कि मिल नहीं रहा। नंदिनी फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे रात को बहुत तकलीफ हो रही थी, गर्दन अकड़ गई थी पूरी। देखो ना, पूरे गले में रैशेस हो गए। मुझे लगा बस रात भर के लिए रख देती हूँ, सुबह पहन लूंगी। आकाश प्लीज कुछ करिए ना, कहीं फर्श पर तो नहीं गिर गया। मम्मी जी जल्दी आइए। तभी सास नंदिनी की आवाज सुनकर कमरे में दौड़ते हुए आती है। अरे क्या हुआ बहू, इतना शोर क्यों मचा रखा है? मम्मी जी, मेरा वो भारी वाला मंगलसूत्र वो गायब है, मिल नहीं रहा। मैंने उसे रात को उतार दिया, तो मुझे डर लग रहा है कहीं कोई चोर तो नहीं घुसाया। हाय राम, मैंने पहले ही कहा था खानदानी बहू बनने के लक्षण तुझमें है ही नहीं। अरे 3.5 तोले की चेन तो तुझसे संभली नहीं जाती, इतना भारी जेवर क्यों मांगा फिर? अब अगर वो खो गया है तो समझ ले ये घर भी गया। मकान गिरवी रखकर 30 लाख का मंगलसूत्र लाया था आकाश। हाय राम, दुनिया क्या कहेगी, बहू ने एक ही रात में सब लुटा दिया। तब नंदिनी पागलों की तरह अलमारी और दराजे खोलते हुए, मम्मी जी ऐसा मत कहिए, इतना महंगा जेवर आकाश की पूरी जिंदगी की कमाई थी वो। हाँ आकाश, आप पुलिस को फोन क्यों नहीं करते? कोई तो ले गया होगा। मैं पागल हो जाऊंगी, मुझसे क्या अपराध हो गया ये? क्या खाक पुलिस को फोन करो? पुलिस पूछेगी मंगलसूत्र कहाँ रखा था तो क्या कहूंगा कि मेरी पत्नी को वो इतना भारी लग रहा था कि उसने उसे गद्दे के नीचे दबा दिया। पूरी दुनिया हंसेगी हम पर। तुमने तो मेरी इज्जत और मेरी मेहनत की धज्जियां उड़ा दी। आकाश, इसकी माँ को फोन कर। पहले तो ये सोना सोना कर रही थी, अब सोना मिल गया तो उसकी कदर नहीं की। नंदिनी की जान आफत में आ गई थी। वो जमीन पर बैठकर रोने लगती है। मुझे नहीं चाहिए वो मंगलसूत्र, मुझे नहीं चाहिए वो रईसी है। भगवान, बस एक बार वो मिल जाए। मैं कसम खाती हूँ, मैं कभी सोने का नाम ही नहीं लूंगी। मैं तो अपनी उस पतली सी चेन में ही खुश हूँ। कम से कम चैन से सो तो पाती थी। ये भारी जेवर तो मेरी जान की दुश्मन बन गए। हाँ, मैं सबको क्या जवाब दूंगी? मेरी माँ सुनेगी तो क्या कहेगी? अब रोने से क्या होगा? जब मैंने पहन कर रखने को कहा था तो तुमने क्यों उतारा उसे? भुगतो अब। वो लाखों का जेवर अब गया। पहले तुम्हें दिखावा करना था, हर रोज का कलेश करती थी। उस कलेश से बचने के लिए मैंने अपना मकान दांव पर लगा दिया। आकाश, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस एक बार वो मिल जाए, मैं उसे छूंगी भी नहीं। चुपचाप तिजोरी में बंद कर दूंगी। मुझे भारी जेवर नहीं चाहिए। तिजोरी में रखने के लिए वो मिलना भी तो चाहिए। अब ढूंढो सारा दिन। अगर नहीं मिला तो याद रखना नंदिनी, मैं तुम्हें दूसरा कभी कुछ बनवा कर नहीं दूंगा। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं आकाश। मुझे तो सोने से भी डर लगने लगा है। बस वो मिल जाए किसी तरह, मेरी जान बच जाए बस। नंदिनी आंसू पोंछते हुए कमरे के कोने कोने में हाथ मारते हुए कहती है। आकाश, अलमारी के पीछे भी नहीं है, गद्दे के पीछे भी नहीं है। कोई वो झाड़ू लगाने वाली तो नहीं ले गई? हाय राम, अगर उसने ले लिया होगा तो वो तो कभी वापस नहीं करेगी। यही सोच सोच कर नंदिनी की जान निकली जा रही थी। अब दूसरों पर इल्जाम लगाने से क्या होगा नंदिनी, जब तुम खुद ही उसे संभाल नहीं पाई। 250 ग्राम का मंगलसूत्र, तुम्हें पता भी है आज के रेट से उसकी कीमत क्या थी? 30 लाख रुपए का था वो। अब बैठो और रोते रहो। ये बात सुनते ही नंदिनी की हवाइयां उड़ जाती है। 30 लाख रुपए का मंगलसूत्र। नंदिनी हाथ जोड़कर आकाश के पैरों के पास बैठ जाती है। आकाश, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी लालची और बेवकूफ थी। मुझे लगा था भारी जेवर पहनकर मैं अपनी भाभी की तरह महान बन जाऊंगी, पर वो पहनकर तो मुझे एक पल का चैन नहीं मिला। गला दुखने लगा, नींद उड़ गई, और अब ये खोने का गम। इससे तो अच्छा मैं जैसी थी वैसे ही भली थी। मुझे बस वो मंगलसूत्र खोज के दिला दो। मैं अभी के अभी उसे तिजोरी में रख दूंगी, कभी नहीं मांगूंगी, देखूंगी तक नहीं उसकी तरफ। क्या हुआ बहू, अब समझ में आई भारी जेवरों की कीमत? तू तो कहती थी हम कंजूस है, अब देख लिया जिसे संभाल नहीं सकती उसकी जिद क्यों की। हाँ मम्मी जी, समझ में आ गया। मैं आप लोगों को कितना ताना देती थी, लेकिन आज अपनी गलती मानती हूँ। तभी सास ने आकाश की तरफ इशारा किया। आकाश ने अपनी जेब से वही मंगलसूत्र निकाला और मेज पर रख दिया। ये लो,
मिल गया तुम्हारा खजाना। नंदिनी झपट कर उसे उठा लेती है और सीने से लगा लेती है। ये आपको कहाँ मिला? छोड़ो, जहाँ भी मिला, मिल तो गया, शुक्र है भगवान का। ये आपके पास था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये मेरे पास इसलिए था क्योंकि मैंने ही इसे रात को गद्दे से नीचे से निकाल लिया था। और सुना नंदिनी, अब इसे तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, इसे ले जाकर रद्दी वाली टोकरी में फेंक दो। क्या? रद्दी में? पागल हो गए हो क्या आकाश? इतने लाख का सोना? यही तो तुम समझी नहीं। ये सोना नहीं, ये पीतल है। इस पर सिर्फ सोने की पॉलिश चढ़ी है। ये आर्टिफिशियल है, मात्र 500 रुपए का। क्या? नकली है? पर इसकी चमक, इसका वजन? हाँ, वजन बढ़ाने के लिए इसमें लोहा और तांबा भरा हुआ है। तुम्हें भारी जेवर चाहिए थे ना, तो मैंने सोचा तुम्हें एहसास कराऊं कि भारी गहने पहनना और उन्हें संभालना कितना मुश्किल होता है। तुम्हारी भाभी जो हार पहनती है वो उनके खानदान की रस्म है, पर वो उसे सिर्फ खास मौकों पर पहनती है। तुमने तो उसे अपनी शान समझ लिया था। अब बताओ, अब भी पहना ये 250 ग्राम का बोझ? नंदिनी शर्म के मारे अपनी नजरें झुका लेती है। नहीं आकाश, मुझे माफ कर दो। देख बहू, जेवर इंसान की खूबसूरती बढ़ाते हैं, पर बोझ नहीं बनना चाहिए। जो हमने तुझे दिया था वो हमारी हैसियत और प्यार था, लेकिन तूने हमें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। घर हो या बाहर, मेहमान हो या पड़ोसी, सबके सामने तूने हमें नीचा दिखाया। इसलिए मैंने और आकाश ने सोचा कि तुझे भारी गहने का स्वाद चखा ही देते हैं। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं सच में बहुत गलत थी। अब मुझे कोई भारी हार या कंगन नहीं चाहिए। चलो, अब ये पीतल का मंगलसूत्र हटाओ और अपनी वही पुरानी चैन पहन लो। वही तुम पर सबसे ज्यादा सुंदर लगती है। ठीक कहते हो। मुझे समझ में आ गया, सुखी वही है जो अपनी चादर देखकर पैर फैलाता है। एक आलीशान मैरिज गार्डन में फूलों की सजावट और रोशनी से पूरा मैदान जगमगा रहा था। घर के दोनों बेटों आकाश और विकास की शादियां एक साथ संपन्न हुई। चारों तरफ मेहमानों की भीड़ है और खाने की मेजों पर लंबी कतारें लगी हैं। वाह भाई, ऐसी शादी तो पूरे शहर में सालों तक याद रखी जाएगी। सजावट देखो, जैसे इंद्रलोक उतर आया हो। और खाना राजस्थानी से लेकर इटालियन तक सब कुछ टॉप क्लास है। सुना है सतीश जी और उनकी पत्नी सुमित्रा जी ने अपनी इकलौती बेटी की शादी भी ऐसी ही शाही की थी। अब बेटों की शादी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पैसा पानी की तरह बहाया है भाई। लड़कियों के परिवार वाले भी कितने खुश दिख रहे हैं। सुमित्रा जी तो बड़ी किस्मत वाली सास है। दोनों बहुएं कामकाजी और पढ़ी लिखी हैं। रश्मि बड़ी बहू बैंक मैनेजर है और प्रिया छोटी बहू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। शादी के कुछ दिनों बाद, प्रिया तूने देखा मम्मी जी की अलमारी? आज सुबह जब वो मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी, मुझे लगा था कि कम से कम एक भारी सा सोने का सेट तो मिलेगा ही। सही कहा दीदी, मेरी ऑफिस की सहेली के ससुराल वालों ने उसे 5 तोले की चूड़ियां और रानी हार दिया है। और यहाँ देखो, मम्मी जी ने हमें सिर्फ छोटे छोटे झुमके और एक पतली सी चेन पकड़ा दी। शादी में इतना तामझाम किया, पर बहुओं के लिए सोना निकालते वक्त हाथ तंग हो गया उनका। मुझे तो शक है प्रिया, मम्मी जी खानदानी रईस घर से हैं। ससुर जी कहते रहते हैं कि सुमित्रा को मायके से 50 तोला सोना मिला था। वो सारा माल पक्का तिजोरी में दबा कर रखा होगा, हमें देना नहीं चाहती बस। रात के समय रश्मि अपने कमरे में पति आकाश से बात कर रही थी। आकाश थका हुआ बेड पर लेटा था तब। आकाश, तुम्हारी मम्मी का मिजाज कुछ समझ नहीं आता। बाहर दुनिया भर के मेहमानों को खिलाने पिलाने में लाखों उड़ा दिए, पर घर की बहुओं के लिए उनके पास तो कुछ था ही नहीं। मेरी सारी सहेलियां पूछ रही थी कि तुम्हारी सास ने क्या चढ़ाया। मैंने शर्म के मारे बोल दिया कि सब बैंक लॉकर में है। अरे रश्मि, कितनी बढ़िया शादी हुई है हमारी। डेकोरेशन, इवेंट मैनेजर, सब कुछ तो बेस्ट था। तुम गहनों के पीछे क्यों पड़ी हो? क्यों ना पढ़ूं? गहना एक औरत का मान होता है। तुम्हारी माँ इतनी चिक चिक करती रहती है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तो फिर बहुओं के जेवर परफेक्ट क्यों नहीं थे? सबकी सासें कंगन और हार बनवाती हैं। तुम्हारी माँ तो जैसे उन्होंने हमें कुछ दिया ही नहीं। क्या वो 50 तोला सोना सिर्फ तिजोरी की शोभा बढ़ाने के लिए है? एक दिन घर की रसोई में सुमित्रा जी खड़ी चाय बना रही थी, तभी ससुर जी पीछे से आते हैं। सुमित्रा, बहुएं खुश तो है ना? शादी बहुत ही आलीशान रही। सब तुम्हारी मेहनत और प्लानिंग का नतीजा है। जी, बहुएं तो अपनी जगह ठीक ही होंगी। बस थोड़ा मन भारी हो जाता है जब सोचती हूँ कि उन्हें वो सब नहीं दे पाई जो एक माँ का सपना होता है। पर क्या करती, बच्चों की खुशियों के लिए जो करना था वो कर दिया। तुमने जो किया है वो कोई और नहीं कर सकता था सुमित्रा। सारा जीवन लगा दिया इस घर को सजाने में। उधर दूसरे कमरे में प्रिया अपने पति विकास को सुना रही थी।
विकास, तुम्हारी माँ बहुत शातिर है, सबको दिखा दिया कि शादी कितना आलीशान किया है, पर असलियत तो हम जानते हैं। इतनी कंजूसी। मोहल्ले की चाची कह रही थी कि सुमित्रा जी के पास बहुत जेवर हैं, तो फिर हमें फूटी कौड़ी सोना क्यों नहीं मिला? हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं देता कि इस घर में सिवाय बड़ी बड़ी बातों के कुछ है भी। प्रिया चुप हो जाओ। माँ ने जो किया अपनी हैसियत से बढ़कर किया। अब तुम अपनी वर्किंग वुमेन वाली ईगो यहाँ मत दिखाओ। ईगो नहीं विकास, हक की बात कर रही हूँ। तुम्हारी माँ की वो भरी हुई तिजोरी हमारी किसी काम की नहीं, अगर वो हमें कुछ देना ही नहीं चाहती। एक दिन सुबह रश्मि और प्रिया ऑफिस जाने से पहले चाय पी रही थी। सुमित्रा जी रसोई में काम कर रही थी। दोनों बहुओं के चेहरों पर असंतोष साफ झलक रहा था। प्रिया, तूने कल रात गौर किया? मम्मी जी जब अपने कमरे में गई तो उन्होंने बड़ी सावधानी से अपनी अलमारी का वो छोटा वाला दराज बंद किया। मुझे पूरा यकीन है चाबी वही रहती है। हाँ दीदी, मैंने भी देखा था। और तो और, जब भी हम गहनों की बात छेड़ती हैं, मम्मी जी बात पलट देती है। कल मैंने पड़ोस की सरला आंटी से पूछा था, वो बता रही थी कि मम्मी जी की शादी में उनके पिता ने उन्हें रानी हार, मांग टीका और सोने की कमरबंद दी थी। वो सब कहाँ गया? वही तो, ससुर जी की रिटायरमेंट के बाद इस घर का खर्च और हम सब की इतनी बड़ी शादियां, पैसा कहाँ से आया? आकाश कहता है कि पापा की सेविंग्स थी, पर मुझे लगता है कि मम्मी जी ने अपना वो 50 तोला सोना लॉकर में छुपा रखा है ताकि हमें हिस्सा न देना पड़े। सुमित्रा जी मंदिर गई हुई थी। घर में सन्नाटा था। उस दिन रश्मि और प्रिया ऑफिस से जल्दी आ गई थी। उन्होंने तय किया था कि आज वो हकीकत जानकर ही रहेंगी। दीदी, अगर किसी ने देख लिया तो? मम्मी जी आ गई तो क्या जवाब देंगे? तू चिंता मत कर, हम बस ये देखना चाहती हैं कि तिजोरी में है क्या। अगर वो हमें अपना नहीं मानती तो हमें भी हक है ये जानने का कि इस घर में क्या छिपाया जा रहा है। रश्मि सुमित्रा जी के कमरे में घुसती है और अलमारी की तलाशी लेना शुरू करती है। प्रिया दरवाजे पर पहरा दे रही थी। तभी रश्मि को वो पुरानी लोहे की चाबी मिल जाती है। मिल गई प्रिया, ये रही चाबी। अब देखते हैं मम्मी जी की उस मशहूर तिजोरी का सच। रश्मि ने जैसे ही तिजोरी खोली, उसके होश उड़ गए। तिजोरी के अंदर गहनों के डिब्बे तो थे, पर वो सब खाली थे। वहां कुछ सिर्फ पुरानी तस्वीरें, बच्चों के बचपन के कपड़े और कुछ रद्दी कागजात पड़े थे। सोना कहीं नहीं था। ये क्या दीदी, ये डिब्बे तो खाली हैं। कहाँ गया वो 50 तोला सोना? क्या मम्मी जी ने उसे कहीं और छिपा दिया है? देखा तुमने, कितनी चालाक है मम्मी जी। उन्होंने गहने यहाँ से हटा दिए हैं ताकि हम उन तक न पहुंच सके। हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये सब दिखावा है कि वो बहुत सादगी से रहती हैं। शाम का समय हो रहा था। सुमित्रा जी चाय लेकर हॉल में आई। रश्मि और प्रिया वहां पहले से ही गुस्से में बैठी थी। आकाश और विकास भी ऑफिस से लौट आए थे। तभी, मम्मी जी, आज आपकी अलमारी खुली रह गई थी। हमने सोचा बंद कर दे, पर आपकी वो तिजोरी देखकर हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। इतने खाली डिब्बे आपने क्यों सहेज कर रखे हैं? बहू, मेरी अलमारी खोली तुमने बिना पूछे? बात अलमारी की नहीं है मम्मी जी, बात भरोसे की है। पूरे खानदान में आपकी चर्चा है कि आपको मायके से ढेर सारा सोना मिला था, पर हमें तो आपने एक अंगूठी तक नहीं दी। हमें क्या दिया आपने? सिर्फ बड़ी बड़ी शादियों का दिखावा। रश्मि, ये तुम क्या बोल रही हो? मम्मी से इस तरह बात मत करो। तभी रश्मि आकाश की तरफ मुड़कर बोलती है, क्यों ना करूं? तुम्हारी माँ ने हमें ठगा है। सबको लगता है कि हम बड़े अमीर घर की बहुएं हैं, पर असलियत में हमें कुछ नहीं मिला। सबकी सासें अपने जेवर बहुओं को सौंप देती हैं, यहाँ तो जेवर ही गायब है। ये बात सुनकर सुमित्रा की आंखें भर आती हैं। बेटा, हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। मैंने जो किया अपने बच्चों के सर ऊंचे रखने के लिए किया। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ छिपाया है तो समय आने पर वो भी पता चल जाएगा। सुमित्रा जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ससुर जी कोने में खड़े ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरा दुख था, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे थे। प्रिया, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने माँ का कितना दिल दुखाया है? दिल तो हमारा दुख रहा है विकास। वर्किंग वुमेन होने का मतलब ये नहीं कि हम अपना हक छोड़ दें। हमें साफ दिख रहा है कि इस घर में हमारे साथ भेदभाव हुआ है। पिछले दिन के झगड़े के बाद कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी अचानक विकास के पास उसके पुराने बिजनेस पार्टनर का फोन आया। विकास का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? पर वो पैसे तो मैंने अगले महीने देने का वादा किया था। अगर कल सुबह तक वो 20 लाख नहीं चुकाए तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। आकाश भाई, अनर्थ हो गया। शांत हो जा विकास। पर इतने पैसे अचानक से कहां से आएंगे? मेरी सारी सेविंग्स तो शादी और घर के रेनोवेशन में चली गई। क्यों परेशान होते हो? मम्मी जी से कहो ना, वो अपनी जादुई तिजोरी खोले। 50 तोला सोना क्या कम होता है? आज काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा? हाँ मम्मी जी, अब तो अपने बेटों की खातिर वो सोना बाहर निकालिए। अब किस बात का इंतजार है? या अभी भी आपको वो जेवर हमसे ज्यादा प्यारे हैं? ये बात सुनकर सुमित्रा जी चुपचाप खड़ी थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ससुर जी, जो अब तक खामोश थे, उनका सब्र जवाब दे गया। उन्होंने मेज पर हाथ दे मारा। बस बहुत हो गया।
रश्मि, प्रिया, तुम दोनों को सोने का बहुत शौक है ना? तुम लोग सुमित्रा की तिजोरी के खाली डिब्बे पर सवाल उठा रही थी, तो सुनो आज उस तिजोरी का सच। नहीं नहीं, रहने दीजिए, बच्चों को परेशान मत कीजिए। नहीं सुमित्रा, आज इन्हें पता चलना चाहिए कि ये जिस आलीशान शादी और रुतबे पर घमंड कर रही हैं, उसकी कीमत किसने चुकाई है। ससुर जी ने अलमारी से एक पुराना झोला निकाला और उसमें से कुछ रसीदें निकालकर बहुओं के सामने फेंक दी। तुम लोग पूछ रही थी ना कि सुमित्रा ने तुम्हें जेवर क्यों नहीं दिए? वो जेवर सुमित्रा के पास थे ही नहीं। आज से 3 साल पहले जब तुम्हारी ननद की शादी तय हुई थी, तब मार्केट में भारी मंदी आई थी। मेरा सारा पैसा डूब गया था। हमारे पास शादी के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं थी। क्या? पर पापा, दीदी की शादी तो शहर की सबसे बड़ी शादी थी। वो शादी इसलिए बड़ी थी क्योंकि तुम्हारी माँ ने अपने मायके से मिले वो सारे 50 तोले जेवर को रानी हार, वो कंगन, वो कमरबंद, सब कुछ एक सुनार के पास गिरवी रख दिए थे। सुमित्रा ने कहा था, मेरी बेटी की खुशियों के आगे ये पीतल के टुकड़े कुछ भी नहीं है। रश्मि और प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। ससुर जी की आवाज और भारी हो गई। और तुम दोनों, तुम लोग कह रही थी कि तुम्हारी शादियों में मम्मी जी ने कंजूसी की। आकाश विकास, तुम दोनों की शादियां एक साथ करना सुमित्रा का ही फैसला था, ताकि कम खर्च में सब हो जाए। लेकिन सुमित्रा चाहती थी कि उनके बेटों की नाक नीची ना हो। उसने उन गिरवी रखे गहनों को कभी वापस नहीं छुड़ाया, बल्कि उन्हीं पैसों से तुम्हारी शादियों को इतना बड़ा इवेंट किया। पर ससुर जी, वो तिजोरी के डिब्बे? वो डिब्बे इसलिए रखे हैं क्योंकि सुमित्रा आज भी हर रात उन्हें देखती है और ये सोचकर संतोष करती है कि उसके बच्चों का घर बस गया। उसने अपनी पूरी उम्र की जमा पूंजी, वो सोना जो उसे अपनी माँ से मिला था और अपनी सासू माँ से मुंह दिखाई मिली थी, सब तुम सब की वाहवाही और इज्जत के लिए कुर्बान कर दिया। और बदले में उसे क्या मिला? तुम दोनों की कड़वी बातें और शक। आकाश और विकास अपनी माँ के पैरों में गिर पड़े। सुमित्रा जी ने उन्हें गले लगा लिया। रश्मि और प्रिया पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने सुमित्रा जी को लालची और कंजूस कहा था। मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने सोचा था कि आप हमें हिस्सा नहीं देना चाहती। हमें क्या पता था कि हमारे सर पर जो छत है और ये जो हम शान से घूम रहे हैं वो आपकी त्याग की बदौलत है। मम्मी जी, हम कितनी गलत थी। हमने आपके गहनों को देखा पर आपकी उस ममता भरे दिल को नहीं देख पाए। पगली, माँ का असली गहना तो उसके बच्चे और उनकी खुशियाँ होती हैं। मुझे उन जेवरों का कोई अफसोस नहीं है। बस तुम लोग मिलजुल कर रहो। मेरे लिए वही 50 तोला सोना है। उस रात रश्मि और प्रिया अपने कमरे में बहुत रोई। उनकी वर्किंग वुमन वाली ईगो टूट चुकी थी। उन्होंने एक फैसला किया। प्रिया, हमने माँ का दिल दुखाया है। अब वक्त है उस त्याग का कर्ज उतारने का। हम मम्मी जी के वो गहने वापस लाएंगे। हाँ दीदी, हम दोनों वर्किंग हैं। हम अपनी सैलरी जोड़ेंगे, लोन लेंगे, लेकिन मम्मी जी की वो खाली तिजोरी फिर से भरेंगे। उनकी 50वीं सालगिरह आने वाली है और वही हमारा उनको गिफ्ट होगा। प्रिया और रश्मि दोनों जैसे तैसे करके उन पुरानी रसीदों को खोजती हैं जहां उनकी सासू माँ के गहने गिरवी रखे थे। प्रिया देख, तारीख 3 साल पुरानी है। ब्याज जोड़कर ये रकम अब और भी बड़ी हो गई है। 50 तोला सोना आज के रेट के हिसाब से छुड़ाना कोई छोटी बात नहीं है। दीदी, भले ही ये मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं। हम दोनों वर्किंग हैं। अगर हम अगले कुछ महीनों तक अपनी सैलरी का 1-1 रुपया बचाएं, बोनस और इंसेंटिव के लिए जी जान लगा दे, तो हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आज से हमारा एक ही मिशन है, मम्मी जी की मुस्कान। हम घर का खर्च आकाश और विकास को संभालने देंगे और अपनी पूरी कमाई इस फंड में डालेंगे। अगले कुछ महीने घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। रश्मि और प्रिया, जो पहले हर वीकेंड शॉपिंग और महंगे पार्लर में बिताती थी, अब घर और ऑफिस के बीच मशीन की तरह काम कर रही थी। सुमित्रा जी ये सब देख रही थी पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक बहुओं को क्या हो गया है। बेटा, तू आजकल बहुत थक जाती है। ऑफिस से आने के बाद भी देर रात तक लैपटॉप पर बैठी रहती है। और प्रिया ने भी अपनी वो नई कार की किश्तें भरने के लिए एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स ले लिए हैं। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? नहीं मम्मी जी, कोई परेशानी नहीं है। अब बस समझ में आ गया है कि मेहनत की कमाई की कीमत क्या होती है। अब बस हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। सुमित्रा जी और ससुर जी की 50वीं शादी की सालगिरह में अब सिर्फ 1 महीना बचा था। रश्मि और प्रिया ने मिलकर सुनार से बात की। रकम बहुत बड़ी थी, इसलिए। पर देखिए बहू जी, ये जेवर बहुत पुराने और भारी नक्काशी वाले हैं। सुमित्रा जी ने जब इन्हें यहाँ रखा था तो उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने इन्हें गलाया नहीं क्योंकि मुझे पता था कि ऐसी विरासत कोई मजबूरी में ही छोड़ता है। पर पैसे तो आपको पूरे देने होंगे।
ये लीजिए हमारी जमा पूंजी, और बाकी की रकम के लिए हमने अपने पर्सनल लोन की फाइल लगा दी है। आप बस इन्हें पॉलिश करके बिल्कुल वैसा ही बना दीजिए जैसा ये सुमित्रा जी की शादी के दिन थे। सालगिरह से 2 दिन पहले रश्मि और प्रिया ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उन्होंने आकाश और विकास को भी इस सरप्राइज में शामिल कर लिया था। रश्मि, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने और प्रिया ने जो किया वो शायद हम बेटे भी नहीं सोच पाते। आकाश, माँ ने हमें जो दिया है उसके आगे ये भी कुछ नहीं। उस दिन जब हमने उनकी खाली तिजोरी देखी थी तो हमें लगा था कि वो खाली है। दीदी, सुनार का फोन आ गया है, गहने तैयार हैं। कल शाम जब मम्मी जी अपनी 50वीं सालगिरह मनाएंगी तब हम उनको ये गिफ्ट देंगे। रात को सुमित्रा जी सोफे पर बैठी पुरानी फोटो एल्बम देख रही थी। ससुर जी उनके पास आए और बोले, सुमित्रा, कल हमारी सालगिरह है। 50 साल बीत गए। मुझे आज भी दुख होता है कि मैं तुम्हारे वो गहने वापस नहीं दे पाया। आप क्यों दुखी होते हैं जी? देखिए ना, दोनों बेटे बहू खुश हैं, घर में लक्ष्मी जैसी बहुएं हैं। मुझे उन गहनों की जरूरत ही क्या है? मेरी सबसे बड़ी दौलत तो मेरा परिवार है। घर का हॉल फूलों और दियों से जगमगा रहा था। सुमित्रा जी और ससुर जी की 50वीं सालगिरह का जश्न था। मेहमानों की भीड़ के बीच सुमित्रा जी ने एक साधारण सी रेशमी साड़ी पहनी थी। उनके गले में वही पतली सी चेन थी। दोस्तों, आज मम्मी पापा की शादी को 50 साल पूरे हुए हैं। हम सब जानते हैं कि मम्मी ने इस घर को बनाने के लिए क्या क्या किया है, लेकिन आज इस घर की बहुएं उन्हें कुछ स्पेशल देना चाहती हैं। रश्मि और प्रिया धीरे धीरे चलकर सुमित्रा जी के पास आईं। उनके हाथों में मखमल का एक बड़ा और भारी बॉक्स था। पूरा हॉल शांत हो गया। सुमित्रा जी हैरान होकर उन्हें देख रही थी। मम्मी जी, जब हम इस घर में आए थे तो हमने सिर्फ गहने देखे थे। हमें लगा था कि आपकी तिजोरी सोने से भरी है, पर आप हमें देना नहीं चाहती। हमने आपके स्वाभिमान पर सवाल उठाए, आपको कड़वा बोला, पर उस दिन जब हमें पता चला कि वो तिजोरी खाली क्यों है। मम्मी जी, हमें अपनी वर्किंग वुमेन होने की डिग्रियों पर बड़ा गुमान था, पर आपकी ममता की डिग्री के आगे हम फेल हो गई। आपने अपनी शादी का वो 50 तोला सोना हमारे दिखावे और इज्जत के लिए कुर्बान कर दिया और खुद बरसों तक खाली रही। रश्मि ने कांपते हाथों से वो मखमल का बॉक्स खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, पूरा हॉल सोने की पीली चमक से भर गया। वो भारी रानी हार, वही नक्काशीदार कंगन और वही पुराना मांग टीका, सुमित्रा जी के जेवर फिर से उनके सामने थे। ये तो मेरे जेवर हैं जो मैंने सुनार के पास रखे थे। तुम लोग ये कहाँ से लाई? ये तो बहुत बड़ी रकम थी। ये आपकी ही तपस्या है मम्मी जी। हमने पिछले 1 साल से अपनी सैलरी, अपने बोनस और अपनी सुख सुविधाओं का एक एक पैसा जोड़ा है। हमने लोन लिया, एक्स्ट्रा शिफ्ट की, सिर्फ इसलिए ताकि आज आपकी सालगिरह पर आपको वो दे जो हर औरत के लिए कीमती होता है। मम्मी जी, हमने आपको बहुत गलत समझा था, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगा था आप कंजूस हैं, पर आप तो इस घर की सबसे बड़ी दानवीर निकली। ये आपके गहने नहीं है मम्मी जी, ये हमारा प्रायश्चित है। सुमित्रा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने उन गहने को नहीं देखा, बल्कि अपनी दोनों बहुओं को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। पूरा हॉल इस दृश्य को देखकर भावुक हो गया। कई मेहमानों की आंखों में भी आंसू थे। पागल लड़कियां, मुझे इन सोने के टुकड़ों की क्या जरूरत थी? तुमने अपनी पूरी कमाई इसमें लगा दी। क्या माँ अपने बच्चों से ये सब वापस लेती है? आज मना मत करो सुमित्रा। आज इन बहुओं ने साबित कर दिया कि तुमने जो बीज बोया था वो अब एक घने और छायादार पेड़ में बदल गया है। ये सोना नहीं है, ये इन बहुओं का तुम्हारे प्रति सम्मान और प्यार है। इसे पहन लो सुमित्रा, आज ये फिर से तुम्हारी शादी का दिन है। रश्मि और प्रिया ने मिलकर सुमित्रा जी को वो रानी हार पहनाया। उनके हाथों में वो भारी कंगन डाले। सुमित्रा जी जब सजकर खड़ी हुई तो वो सचमुच एक महारानी जैसी लग रही थी। आज मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे लगा था कि मैंने अपने जेवर खो दिए, पर आज मुझे समझ आया कि मैंने तो 2 अनमोल हीरे कमाए हैं, मेरी रश्मि और प्रिया। गहने तो फिर से बन जाते हैं, पर ऐसी समझदार और प्यार करने वाली बहुएं नसीब वालों को मिलती हैं। वाकई धन्य है वो माँ जिसने ऐसा त्याग किया, और धन्य है वो बहुएं जिसने उस त्याग का मोल समझा।